मुलाकात की गई और उन्हें बताया गया कि अगर ये एक्ट डॉक्टरों पर लागू होता है तो इससे इलाज भी महंगा हो जाएगा और मरीज व डॉक्टर के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की ओर से इन डॉक्टरों को विश्वास दिलाया गया है कि ये एक्ट 50 बेड के ऊपर जो अस्पताल हैं उन पर लगेगा। इस एक्ट को कॉरपोरेट अस्पतालों पर लगाया जा रहा है। वैसे भी जो लोग सही काम करते हैं उन्हें इस एक्ट से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगाने जा रही है। इसे लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू से मिले थे। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब शाखा के प्रधान डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया। उनसे बात करते हैं ये क्यों विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का और ये क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा। सर नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर आज आप मिले थे हेल्थ मिनिस्टर से, क्या बातचीत हुई आपकी? आज हम सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बातचीत हुई उसमें हमने उनसे ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वो ला रहे हैं उसका जो ये सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि इसका कोरोना के साथ कोई इलाज का संबंध है। हमने उनको पहले ये क्लियर किया कि इसका कोरोना ट्रीटमेंट के साथ कोई कारण नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक एलिगेशन और लगाया था कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो कोरोना में ओवरचार्ज कर रहे हैं। आज हमने उनको ये क्लियर किया है कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल सारे पंजाब में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना का इलाज नहीं कर रहा। कोरोना का इलाज जो है कॉरपोरेट सेक्टर और जो कॉरपोरेट ओन घरानों के और जो बिजनेसमैन लोगों के हॉस्पिटल हैं वो ये इसका इलाज कर रहे हैं और उसका नॉन डॉक्टर जो हैं और वो उसके ऊपर जो चार्ज की कैपिंग करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। और हमने तो उन्हें ये भी आज बताया, जो एक IM पंजाब ने कोरोना ट्रीटमेंट के लिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया हुआ है जहां बहुत कम चार्जेस के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का उपचार है जो वो किया जाता है। इसके बिना जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में उन्होंने हमारे जो स्टेट काउंसिल हुई थी, हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राकेश विग, मैं, डॉक्टर गिल, डॉक्टर महेश्वरी, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर छाबड़ा, डॉक्टर यश, डॉक्टर KD जो हमारे आने वाले प्रधान हैं, डॉक्टर सुखजीत, ये सब लोग जो हैं आज उनके साथ मेरे साथ थे। और हमने जो स्टेट काउंसिल में एक प्रण किया था कि हम 3 चीज़ों के ऊपर फाइट करेंगे। नंबर 1 डेफरमेंट, नंबर 2 नो बिल एंड नंबर 3 जो है अपना नेगोशिएशन। सो आज ये हम आपको कहना चाहते हैं कि जो डेफरमेंट की बात थी उसमें उन्होंने बताया कि संविधानिक जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑर्डिनेंस को डेफर नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने आज जो हमें आश्वासन दिया है वो ये है कि जब ये एक्ट आएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अब उनके साथ मिलके इस एक्ट को बनाएंगे। और जो सबसे बड़ा आश्वासन आज नेगोशिएशन में हमारी जो जीत हुई है, जो उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल्स के ऊपर ये बिल नहीं लगेगा, चाहे उसकी कितनी भी बेड कैपेसिटी क्यों ना हो। उसका कारण ये है कि हमने उन्हें ये आज बताया था कि डॉक्टर ऑलरेडी पंजाब मेडिकल काउंसिल के अंदर जो PMC एक्ट है उसके अंदर रेगुलेटेड हैं। जो लोग इसको जो बिज़नेस की तरह अस्पतालों को चलाते हैं उनको वो रेगुलेट करेंगे और डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल्स रेगुलेट नहीं होंगे। ये आज हमारे केडर की बहुत बड़ी जीत है हमारी। और ये जो हमने आज आपको बताया है, हमारी जो पंजाब की स्टेट काउंसिल होती है वो सुप्रीम बॉडी होती है जो डॉक्टर्स के सारे फैसले लेती है और जो डायरेक्शन स्टेट काउंसिल से मिलेंगी उस तरह से ये एजिटेशन को आगे चलाया जाएगा। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये एजिटेशन हमने ख़त्म नहीं किया। ये एजिटेशन हमने तब तक स्थगित किया है जब तक सेहत मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि एक्ट लिखने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूरा सहयोग लिया जाएगा और ये डॉक्टर्स के ऊपर नहीं लगेगा। तो उसके कारण हमने ये अपना जो आंदोलन है इसको स्थगित किया। अच्छा, जैसे हमारी जानकारी के अनुसार ये 1 जुलाई को ये एक्ट लग जाना था, तो कल से एक्ट लगने जा रहा है। उसे लेकर क्योंकि आपने स्ट्राइक भी करी थी, 23 जून को पूरे पंजाब में स्ट्राइक थी, अब कल से एक्ट लग जाएगा, उसे लेकर क्या कहना है? सर हमने आपको यही कहा है कि हमारी जो स्टेट काउंसिल है उसमें ये एक फ़ैसला हुआ है कि कोई भी डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अगर कोई हमें फोर्सफुली रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आएगा तो हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे। तो अभी ये ऑर्डिनेंस है, जो इसकी जो आयु है वो कितनी है ये हम कह नहीं सकते। जो हमें आज सेहत मंत्री ने बताया है इस ऑर्डिनेंस को एक्ट के साथ रिप्लेस होना है और वो एक्ट जो है वो सब IMA की एसोसिएशन और हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी सलाह के साथ बनना है। अगर इसी में कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर हमें लगेगा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, हम फिर आंदोलन करेंगे।
तो सर आपने कहा है कि हम भले ही सरकार कॉर्पोरेट पर लगाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, नहीं वहाँ भी तो डॉक्टर ही काम कर रहे हैं ना। सर देखिए, जो डॉक्टर काम करता है वो अपने एथिक्स के लिए करता है। जो डॉक्टर है वो एथिक्स के साथ बंधा हुआ है, लेकिन जो उसके चार्जेस हैं या उसमें वहाँ कितनी फ़ीस होगी वो कॉर्पोरेट तय करता है, वहाँ डॉक्टर तय नहीं करता। जो डॉक्टर ऑन हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर तय करता है, डॉक्टर एथिक्स के साथ बंधा हुआ है और एथिक्स में पीएमसी उसको देखती है। और जो बिजनेसमैन और कॉर्पोरेटर है उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो कॉर्पोरेटर और बिजनेस ओन्ड हॉस्पिटल पंजाब में ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो उनको रेगुलेट करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा सर, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, 6 महीने का आपको समय दिया, आपने कहा कि जिसे दिसंबर तक उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद इसमें बदलाव हो जाएगा, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? सर हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया हुआ था। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आंदोलन का रास्ता हर नागरिक को है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, हम बहुत तेज़ी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार को कन्विंस करेंगे। हम ये सरकार को कहते हैं कि अगर यहाँ हमें वो कन्विंस कर ले कि वो ये एक्ट क्यों लगाना चाहती है, या वो हमसे कन्विंस हो जाए कि हम ये एक्ट क्यों नहीं लगवाना चाहते। अच्छा, ये सब उनका, मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि सरकार ये कहती है कि डॉक्टर हमारे कहने में नहीं है, हमारे कहे अनुसार काम नहीं करते हैं। क्या इसलिए आपके ऊपर ये एक्ट थोपा जा रहा है? सर देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आज बात करो तो पंजाब में जो एनआरआई है वो उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हिंदुस्तान में पंजाब है ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास 70% जो पेशेंट हैं पंजाब के वो उपचार के लिए आते हैं। अगर पंजाब की बाकी की सेहत सेवाएं या देश की सेहत सेवाएं इतनी ज़्यादा अच्छी हैं तो ये 70% लोग हमारे पास क्यों आते हैं? ये पहले इस गंभीरता के साथ सोचने की बात है। दूसरा ये बात है कि पंजाब डॉक्टर किसी के कहने में नहीं है। डॉक्टर्स आर गवर्नड बाय पंजाब मेडिकल काउंसिल एंड देयर इज़ वन एथिक्स कमेटी। उस एथिक्स कमेटी के हम सब बंधे हुए हैं और हिपोक्रेटिक ओथ के साथ हम बंधे हुए हैं। जो बिज़नेस घराने नहीं बंधे हुए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, आप इतने इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये आखिरी सवाल है मेरा। सर हमने आपको कहा कि डॉक्टर ऑलरेडी गवर्नड हैं, ड्यूअल रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनको एक ही एक्ट लाना है तो दूसरा एक्ट ख़त्म कर दें। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम गवर्न नहीं होना चाहते। व्हेन वी आर ऑलरेडी गवर्नड तो हमें दूसरी गवर्नेंस की ज़रूरत क्या है, ये बात कर रहे हैं। ये थे डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया, आईएमए के प्रेसिडेंट पंजाब के, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने 6 महीने के लिए अपना जो आंदोलन है वो स्थगित किया है। अगर सरकार ने उनके ऊपर ये एक्ट थोपने की कोशिश की तो वो हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। इनका ये भी कहना है कि सरकार अगर कॉरपोरेट घरानों पर ये एक्ट थोपती है तो उस पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये भी कहते हैं कि इस एक्ट के आने से डॉक्टर पर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि पहले ही इनके ऊपर कई तरह के एक्ट लगे हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य आज सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से मिले थे। क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट बिल का वो विरोध कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या है और क्यों इनसे मुलाकात हुई थी। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सर, ये आज आपसे जो ये आईएमए के सदस्य मिले हैं, किस बारे में मिले थे? देखो, मेरे को मिलते रहते हैं आम रूटीन में, लेकिन थोड़ा बहुत उनको जेता भी शायद हमारे ख़िलाफ़ है। जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल है उनके ख़िलाफ़ किसी के नहीं है। वो डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता है तो पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो उसको पंजाब बेड के ऊपर जितने बड़े हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर लागू किया, ना कि 50 बेड के नीचे बड़े हुए हैं। उनको जो खासा शायद हमारे ऊपर लागू ना हो जाए, मैं उनको गारंटी दी है कि आपके ऊपर लागू नहीं होगा। जो ऊपर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े हॉस्पिटल उनके ऊपर लागू होगा, जो लोगों के साथ सही बिहेव नहीं करते। बाकी जो हमारे जो आईएमए वाले बहुत सारे डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और उनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन भी हैं और बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। ऐसी बातें उन्होंने हमारे को कोविड में काफ़ी कोऑपरेट किया है, लेकिन उनकी सारी बात सुनी जाएगी। जो हमारा जब जो ऑर्डिनेंस है जब ये एक्ट का रूप धारण करेगा तो उससे पहले जो विधानसभा में जाएगा, तो उनको मैंने बोला है कि जो कोई आपको 2-4 महीने अभी बाकी है, जब तक कोई इसमें आपको लगता है कोई खदशा तो उसमें हम उसको शोध कर लेंगे। अच्छा सर, वो कहते थे कि अगर ये कॉर्पोरेट पर लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी सर इस बिल को? नहीं, ऐसे है कि पूरे हिंदुस्तान ने लागू किया, हमने अकेले शुरू किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, वो कहना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इनको आप लागू कीजिए ताकि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। सर एक लास्ट वाले सर, ये 50 बेड के जो नीचे हॉस्पिटल हैं उनसे नहीं लगे, ऊपर सर भले ही वो कॉर्पोरेट हैं या दूसरे डॉक्टर चलाने पर लगेगा सर ये? नहीं, दो बात, जो बड़े हॉस्पिटल उनके ऊपर अपन ऑटोमेटिकली है। जिसके पास 100 बेड का हॉस्पिटल है या 75 बेड का हॉस्पिटल है उसके ऊपर तो लगेगा, लेकिन उसमें कोई एक्ट लगने से कोई नुकसान थोड़ा होगा उनको। जैसे उनका कोई वो मैं आपको बताया, डॉक्टर के भी बेनिफिट में और पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करेगा और डॉक्टर के भी करेगा। सर उनका क्या कहना है कि इससे अफसरशाही और बाबूशाही बढ़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी सरकार है, पूरा पारदर्शी काम करते हैं, कोई ऐसा कोई इंस्पेक्टर आज नहीं होने देंगे। तो सर आप इनको श्योर करते हैं कि ये किसी के खिलाफ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो कानून के दायरे में काम करेगा उसकी हम मदद करेंगे।
ये थे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, जिन्होंने कहा कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है, ये पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। वैसे भी ये कॉरपोरेट घरानों पर लगाया जा रहा है। 50 बेड के जो निजी अस्पताल हैं उन पर ये जो एक्ट है जो नहीं लगेगा, इसलिए डॉक्टरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।